नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा सामने आ चुका है। सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं सुधाकर सिंह और बताया जा रहा है आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं सुधाकर सिंह, जिन्होंने इस्तीफा सौंपा है और वजह नाराजगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा सौंपा है। रुपेंद्र हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, नाराजगी बताई जा रही है इस्तीफे की वजह और क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जगदानंद सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के और सुधाकर सिंह पिता हैं। तो आज गांधी जयंती थी और गांधी जयंती के अवसर पर जो है पार्टी कार्यालय में जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी दौरान जो है कि उन्होंने लगातार ये बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से गांधी जी किसानों की बात किए थे, लाल बहादुर शास्त्री किसानों की बात किए हुए थे, उसी तरह बिहार के कृषि मंत्री किसानों की बात किया करते हैं और उनके बात बहुत लोगों को जो है रास नहीं आ रही है, जिसके कारण उन्होंने अपना जो है इस्तीफा तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं उनको दे दिया है। अब देखना यह है कि उप मुख्यमंत्री उस इस्तीफे पर क्या विचार करते हैं। साफ तौर पर एक तरह से कहा जाए, जिस तरह से सुधाकर सिंह के बयान आ रहे थे, बिहार की सरकार के कृषि मंत्री थे, वो अपने ही विभाग में अधिकारियों को चोर बताते थे और उन्होंने कहा था कि मैं चोरों का सरदार हूं। लगातार ऐसी वो बयानबाजियां कर रहे थे, ऐसे वो बयान दिया करते थे, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी और ठीक है रुपेंद्र, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि 2 महीने में 2 इस्तीफे अभी तक सामने आ चुके हैं। क्या वो वजह है जिस वजह से कहीं ना कहीं ये नाराजगी अब आरजेडी से बढ़ती जा रही है कुछ नेताओं की? देखिए, कहीं ना कहीं देखिए कि इस्तीफे की एक पहले तो इस्तीफे की मामला ये था कि जो मंत्री इस्तीफा दिया तो उनको जो है कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन उसी दिन उन्होंने शपथ ले लिया था मंत्री पद का और उन पर जो था वारंट था, तो उसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन सुधाकर सिंह के बात की जाए तो सुधाकर सिंह अच्छे छवि के हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन वो जो सरकार में जिस तरह से वो बातें उठाते थे, सरकार में जो कमियां है उसको उठाते थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार में जो है समस्या उत्पन्न होती थी। जो आपको गठबंधन की पार्टियां हैं उनको जवाब देना पड़ता था और लगातार उनके बयान आ रहे थे। उसके बाद उनके पिता और तो रुपेंद्र, क्या माने हम कि ये इस्तीफों का दौर यहीं समाप्त होगा कि अभी अंदर खाने से खबर है कि और भी कुछ नाराजगियां हैं? देखिए, नाराजगियां तो हैं, लेकिन खुलकर अपनी नाराजगियां जो है सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन अभी तक तो आपको 10 अगस्त को जो है सरकार बनी थी और अभी आपको 2 अक्टूबर है और 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब आगे देखना है कि आगे किस तरह से जो है मंत्री जो है सामने आ पा रहे हैं। जी ठीक है रुपेंद्र, लेकिन साथ ही साथ देखिए जिस तरीके से अभी तक ये देखा जा रहा है या समझ में अभी तक जितना कुछ भी आ रहा है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन तो हो गया, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जिनके बीच आपसी तालमेल बिठा पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, आपको आरजेडी के कई ऐसे नेता हैं जो जब सरकार में जो आपको आरजेडी नहीं थी तो उस समय जेडीयू के खिलाफ एकदम लगातार वो बोलते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते थे, और अब जब सरकार में आ गई है प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ संजय जायसवाल जी जुड़ चुके हैं और बहुत स्वागत है संजय जी आपका। 2 महीने 2 इस्तीफे, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। 2 महीने 2 इस्तीफे, बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है? अगस्त के महीने में जिस तरह से सरकारी तंत्र ने सत्ता के हस्तांतरण का फायदा उठाया था और पूरे बिहार में यूरिया का हाहाकार मचा हुआ था, किसी भी गरीब किसान को यूरिया नहीं मिल पा रहा था, जिसको मिल भी रहा था वो 700-800 रुपए में मिल रहा था। और उसको लेकर के सुधाकर जी ने जो बयान दिया था, वह नीतीश जी की शुरू से आदत रही है कि अफसरशाही के भरोसे चलने की, और जाहिर बात है कि अफसर करोड़ों का भी घोटाला करे लेकिन कोई मुंह मंत्री नहीं खोल सकता है। अफसरों के घोटाले का पर मुंह खोला, उसकी उनको कीमत देनी पड़ी है। नीतीश जी की आदत है। मैं हमेशा से कहता हूं कि नीतीश कुमार फंसाते भी हैं, नीतीश कुमार बचाते भी हैं, और जो उनकी बात नहीं मानेगा उसको फंसाएंगे भी, और उसको अगर उनके सामने नतमस्तक हो जाएगा तो वह बचाएंगे भी। तो यह सरकारी अफसर जिस तरह से अगस्त में यूरिया की लूट पूरे बिहार में किए थे, ठीक है,
उन्होंने सच बोल दिया तो जाहिर बात है कि ठीक है। लेकिन संजय जी, क्या आप भी कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि जेडीयू और आरजेडी में गठबंधन हुआ, लेकिन अभी भी वो तालमेल नहीं बन पा रही है कि सरकार को कैसे चलाना है, किसको कैसे खुश रखना है? तालमेल तो खूब हो गया है, ऐसा बात नहीं है, तालमेल बहुत अच्छा है, लेकिन इस तालमेल में जो बिहार की दुर्दशा हो रही है उस पर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो वह चला जाएगा। सही स्थिति यही है, तालमेल खूब है, सत्ता का तालमेल है। एक माननीय मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल उप मुख्यमंत्री जी जेल चले जाएंगे और पूरे राजद को मैं समाहित कर लूंगा। राजद ये सोच रहा है कि अब हमारे को केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए एक और सांसद, एक विधायक की जरूरत है जी। तो एक विधायक जब मैं चाहूंगा कर लूंगा। तो नीतीश जी जो है वो तेजस्वी जी तो क्या फिर फिर बीजेपी ये कह रही है कि बिहार संभल नहीं रहा, क्योंकि कई दफा बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है? नहीं संभल रहा है। 1000 गोलियां जब बिहार में मुख्यमंत्री इन्वेस्टर मीट करते हैं, बगल में 1000 गोलियां चलती हैं, एसपी कहता है कि नहीं ये लाशें की बात गलत है, उसके बाद नदी में लाश मिलता है, गांव वाले पूरी लिस्ट देते हैं कि इतने लोगों की हत्या हुई है, वह व्यक्ति मिलते नहीं है, और यह सब कुछ तब होता है जब बिहार में इन्वेस्टर मीट चल रहा हो। पूरे बिहार में कैमूर में जिस तरह से हमारी आदिवासी बेटी के साथ जिस प्रकार की घटना घटी है, तो बिहार एक तरह से जो शराब माफिया और बालू माफिया हैं और उनके साथ जुड़ा हुआ अपराध तंत्र है, उसके हवाले अब ये देखना होगा ना नीतीश जी इसमें किस तरीके से एक्शन लेते हैं, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि कुछ नाराजगियां हैं, उनको दूर करने की यहाँ पे कोशिश भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ रुपेंद्र लगातार बने हुए हैं। रुपेंद्र, देखिए संजय जी ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि बिहार में अभी भी स्थितियों को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी सियासी उठापटक देखी जा रही है बिहार की राजनीति में, अब ये आने वाला समय बताएगा कि सरकार में अभी और कितने उठापटक होने बाकी है।